तो दिखाओ फिर कहाँ है गोल्ड कॉइन आपका। ये रहा सर, कल्याण ज्वेलर्स का गोल्ड कॉइन आपके सचिन अग्रवाल जी कहाँ से लेके आए हैं? केबीसी से। देख सकते हैं आपके सामने है, स्क्रीन पे है, सवाल नहीं है, ये गोल्ड कॉइन है। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा सर पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, वो रख दिए हमने, और ये तो शुरू में दे देते हैं, ठीक है। और जैसे ही फिर खेल चलता है धीरे धीरे जी, और जैसे ही 2 पड़ाव पार कर देते हैं, उसके बाद गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल के गाय के घी का, देसी घी का भंडार मिलता है। अरे वाह, 2 साल तक कितना भी घी 2 खाओ, साल तक घी खाओ। और सर बोलते हैं कि इस हिसाब से देते हैं कि 2 साल जी भर के घी खाओ आराम से। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। तो फिर वो जो सही जवाब देता है उसके सामने ग्रीन लाइन आ जाती है। 2-3 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब सचिन अग्रवाल। अरे वाह, और जब तेज नाम पुकारा, जब सर एक अलग ही माहौल क्रिएट, बत्ती जल गई, बत्ती है ग्रीन। तो उसमें जैसे आज 8 दिसंबर को मेरा एपिसोड आएगा, उसमें सर मुझे इंट्रोड्यूस कराएंगे सबसे पहले कि आइए मिलते हैं हमारे नए 10 साथियों से जो हमारे साथ इस वीक कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। ठीक है। और उसमें फिर सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि सबसे पहले खिलाड़ी हैं सचिन अग्रवाल, नारनौल हरियाणा से आए हैं। अरे वाह, तो बड़ा अच्छा मोमेंट था। अमिताभ सर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर फास्टेस्ट फिंगर का प्रश्न ये रहा सर। इतने बड़े आदमी सदी के माना गए, और जिसको हम घमंड बोलते हैं ना, माइनस मतलब जीरो, कुछ नहीं है, इतने कॉमन मैन की तरह, एकदम कॉमन मैन की तरह, बिल्कुल सर। पूरा अच्छा बिहेवियर, पेरेंट्स से भी इसी तरीके से मिला, हाथ मिलाया उन्होंने, फिर बातें भी की 2 मिनट तक। अच्छा जी, मतलब पूरा सम्मान सम्मान सर पूरा, मजा आ गया। तो जैसे मेरा एपिसोड जो 9 तारीख को आएगा उसमें मैं हॉट सीट पे दिखूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। एक ऐसी शख्सियत आज मेरे साथ है जो पूरे दक्षिण हरियाणा को रिप्रेजेंट करके आए हैं, उसके साथ जिसको सदी का महानायक, खलनायक कहा जाता है। और केबीसी जो आज के दिन पूरे विश्व का सबसे चहेता एक शो है, जिसके अंदर पूरे भारत से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, क्रीम जिसे कहते हैं, जो सोचता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से इंतजार करें कि मैं जाऊं, लेकिन हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ हॉट सीट पर अपना समय व्यतीत किया। आज वो हमारे साथ हैं और आपके सामने अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि भाई किस प्रकार से आप पहुंच सकते हैं, किस प्रकार की परेशानियां इसके बीच में आती हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति, अपने नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का एक बच्चा कैसे जा सकता है मुंबई और कैसे ये सब चीजें फेस कर सकता है। इनसे बातचीत करेंगे। सचिन अग्रवाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा पूरा माहौल है? सर स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े सदी के महानायक के साथ हॉट सीट पे, और ज्ञान का जो शेयरिंग होता है वो क्वेश्चंस खेल के आए उनके साथ, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। कैसे मन में विचार आया कि वहां तक जाऊं मैं, हॉट सीट, जो हर एक बच्चे का, हर एक युवक का सपना होता है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं सीट शेयर करूं, या मैं बातचीत शेयर करूं, या उनके सवालों का जवाब दूं, या मैं पैसे जीत के आऊं, या मैं सबके सामने टीवी पे आऊं। बहुत सी मन के अंदर होता है कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, बस मैं वहां तक चला जाऊं। तो सर जैसा कि मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि यही ऐसा शो है जो एक अपने ज्ञान को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। बिल्कुल। और कोई ऐसा शो मुझे लगा नहीं, सबके सामने। तो जब एक स्टूडेंट जब घर पे पढ़ रहा होता है तो कई बार उसको अकेला भी महसूस होता है, तो इस तरीके का मंच जो है वो हमें प्रेरणा देता है कि आप इस मंच पे आ सकते हैं अपने ज्ञान को लेके। तो वहां से मुझे एक कमरे में बैठ के पढ़ के आप पूरे देश के सामने जा सकते हैं। बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के बिहाफ। बिल्कुल। वाह जी वाह। तो कब विचार कब बनाया कि मैं वहां तक जाऊं? कब ये मन किया? कब वो फॉर्म फिल किया? कब ऑनलाइन किया? सर इतने बड़े मंच पे पहुंचने का विचार तो सभी का होता है, और वैसे ही मेरा भी विचार था। लेकिन सितंबर में जब एपिसोड्स देखते थे कौन बनेगा करोड़पति का, तो अमिताभ सर बता रहे थे कि हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं 1 वीक के लिए। अच्छा। जिसका नाम है गोल्डन वीक विद भीम। तो मुझे लगा कि यार मौका मिला है तो अप्लाई कर लेते हैं, और मेरा फर्स्ट ही चांस था ये, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अप्लाई किया। उसके बाद 2-3 स्टेजेस होते हैं, वो IVR कॉलिंग के थ्रू ही होते हैं। यूपीएस से भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा? सर पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है करने की। बहुत बढ़िया जी। तो फिर जो शुरू के जो स्टेजेस होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, जिसमें कॉलिंग बेस्ड होते हैं। वो पहले तो आपने फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन किया, बिल्कुल। उसके कितने समय बाद ये ऑनलाइन वाला? रजिस्ट्रेशन जब क्लोज डेट होती है
उसके अगले हफ्ता से 10 दिन के अंदर कॉल आती है वहां से। अच्छा। और उस कॉल में कंफर्म करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बेस पे और डाइवर्सिटी के बेसिस पे आप सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट स्टेज में जी। और उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं। वो इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस होती है? कोई सर इस पूरे प्रोसेस में कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है। बस एक आपका जो खर्चा लगेगा थोड़ा बहुत, वो मुंबई इंटरव्यू के लिए जाना होता है, वहां जाना होता है, बस जाना होता है, और आपका रास्ते का टिकटिंग वो आपका लगेगा। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है सर, बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे प्रोसेस? फिर सर ऑनलाइन जो 2 प्रोसेस हुए उनमें क्वेश्चंस वगैरह रखे जाते हैं, तो उनका 100% ही माना जाता है कि सारे सही जवाब देंगे तभी आगे जाया जा सकता है। तो 2 स्टेजेस बड़े अच्छे से क्लियर किए और उसके बाद सर मुंबई से कॉल आया कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हुए हो। वो फोन बजा फिर? हाँ, बजा फोन। तो कि आप सिलेक्ट हो गए हो और फला फला डेट को फला फला जगह पे आपको मुंबई आना है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो ये फोन आने से पहले घर वालों को बता दिया था कि मैंने ये सब कर दिया है? हाँ, बता के करता हूँ। अच्छा जी। तो क्योंकि आशीर्वाद चाहिए ना सर। फिर फोन आया तब पहले किसको बताया? सर माता जी थी पास, माता जी को बता। क्या बोली माता जी? माता जी बड़ी खुश हुई कि इतने बड़े मन से कॉल आया है, वो बच्चा मुंबई जा रहा है, एक स्टेज दूर है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल। तो ग्राउंड ऑडिशन में गए फिर, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था, नया था सब। तो वहाँ बेसिकली मेन 2 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी डिटेल्ड प्रोफाइल भरवाते हैं, बहुत बड़ी। ठीक है। 15 से 20 पन्नों की होती है, उसको भरने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। वो फिल किया, उसके बाद टेस्ट होता है जीके का। तो वो वेरी करता है, कभी 20 मार्क्स, कभी 20 क्वेश्चंस का होता है, कभी 25 का होता है। उसमें सर कट ऑफ होता ही जाती है, 20 में से 18-19 क्वेश्चन तक जाती है। अच्छा। कई बार तो 20 में से 20 करते हैं, उनका होता है आगे। तो रजिस्ट्रेशन लगभग लाखों लोगों करते हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद मुंबई वो लगभग 1000 लोगों को बुलाते हैं, 1000 लोगों को। और उन 1000 में से जीके टेस्ट में वो बाहर कर देते हैं। एक वीक में लाखों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन बुलाया सिर्फ 1000 को। हाँ, 1000 को बुलाया ग्राउंड ऑडिशन के लिए। ठीक है। जो कि लास्ट स्टेज है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से पहले। ठीक है। और उसके लिए फिर मुंबई चले गए हम, वहाँ पे जीके टेस्ट हुआ। जीके टेस्ट अच्छा गया, तो 1000 में से जीके टेस्ट में शॉर्टलिस्ट कर देते हैं वो। और इंटरव्यू लगभग होता है 250 लोगों, 200 के लोगों के आसपास। 25%, 20-25 बाकी को भेज देते हैं तुरंत। तो मैं इंटरव्यू में आ गया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, जिसको वीडियो ऑडिशन बोलते हैं। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया। तो अंदर कुछ चल रहा था? हाँ, अंदर तो चल ही रहा था जब तक कॉल नहीं आए, पता नहीं लगे। क्योंकि हमारे पास मेल के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता कि आपका हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सीधा एक कॉल आता है रैंडम, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, सर बहुत बहुत बधाई हो, आपका कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। जैसे अमिताभ बच्चन जी करते हैं ऐसे ही। बिल्कुल। ठीक है। तो इंटरव्यू दे के आ गए सर, थोड़ा रेस्ट किया, पढ़ाई तो चालू ही थी, पढ़ाई तो बस। फिर एक दिन अचानक से कॉल आ गया, आ जाओ मुंबई, आ जाओ। अच्छा, फिर कौन कौन गए थे? सर अलाउ वहाँ पे एक ही बंदे को करते हैं एक साथ, जो कंपेनियन होता है, कंपेनियन बोलते हैं। हमें कंटेस्टेंट बोलते हैं और जो साथ जाता है कंपेनियन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा मन था पेरेंट्स के साथ, तो मैंने मदर की परमिशन ले ली फिर वहाँ से। तो मदर को अलाउ कर दिया। और फिर बड़े ही प्रयास से एक सिस्टर रह गई थी, ठीक है, तो फिर इनका भी बड़े मुश्किल से परमिशन मिला। तो 3 लोग मेरे साथ वहीं थे ऑडियंस में। और कंपेनियन के रूप में जब मैं हॉट सीट पे बैठा था, तो ये सिंहासन बोलते हैं वहाँ पे, एक सिल्वर सीट होती है अलग से, उन पे तीनों को बैठाया था। अरे वाह। तो फिर सवाल जवाब जब बता रहे हैं कि भाई आपका हाथ पकड़ के बच्चन साहब आपको लेके गए, वो फीलिंग के साथ, तो वहाँ सर सबसे पहले तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, जैसे बताया। तो उसमें वही होता है कि अमिताभ सर आते हैं, आपकी स्क्रीन पर फास्टेस्ट फिंगर का पर्सन ये रहा। पहली बार तभी आते हैं सामने, या उससे भी पहले कभी इस प्रोसेस नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम जैसे 8 दिसंबर को जो एपिसोड आएगा मंडे को जी, तो वो शुरू से स्टार्ट होगा। तो उसमें यही होता है, सर आते हैं फर्स्ट टाइम, सबको ग्रेट करते हैं। तो 8 दिसंबर को जब एपिसोड आएगा, तो वहाँ की जो 10 लोगों की लिस्ट की नाम थी ना, 250 लोगों में से 10 लोग ही सिलेक्ट किए थे उन्होंने जी। तो 10 लोगों के सबसे ऊपर मेरा 250 में से 10, और उसमें मतलब लाखों में से 10 ही लोग थे, उसमें भी पहला मेरा ही नाम लिखा हुआ था वहाँ। तो उसमें जैसे आज 8 दिसंबर को मेरा एपिसोड आएगा, उसमें सर मुझे इंट्रोड्यूस कराएंगे सबसे पहले कि आइए मिलते हैं हमारे नए 10 साथियों से जो हमारे साथ इस वीक कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। ठीक है। और उसमें फिर सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि सबसे पहले खिलाड़ी हैं सचिन अग्रवाल, नारनौल हरियाणा से आए हैं। तो बड़ा अच्छा मोमेंट था।
फिर उसके बाद सर एपिसोड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, तो जैसे जैसे जो फास्ट जवाब देता जाता है वो हॉट सीट पे आता जाता है। तो 8 को कोई और आया हॉट सीट पे, मेरी तबीयत खराब थी उस दिन, मन तो नहीं था। हाँ मन नहीं था, आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने फिर प्रयास नहीं किया उस दिन कि अभी टाइम है नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक है। तो उस दिन कोई और खिलाड़ी खेला। वो उसमें सिर्फ एक ही बटन दबाना होता है, क्या होता है वो? नहीं, वो सर क्वेश्चन आता है जिसमें चारों ऑप्शन आपको अरेंज करने होते हैं कि ABCD या फिर DCBA किस प्रकार से क्वेश्चन, arrange हाँ करना, क्वेश्चन के arrange बेस पे। करना होता है। तो क्वेश्चन में आता है कि इस क्रम में इसको अरेंज कीजिए, उसको अरेंज करके ओके क्लिक करना होता है। तो फर्स्ट डे फिर मैंने नहीं किया। नेक्स्ट डे जैसे कंटेस्टेंट खेला, उसका गेम खत्म हुआ, फिर से सर आए कि आइए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं, और ठीक है। फास्टेस्ट फिंगर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो फिर प्रश्न आया हमारी स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न आया तो सर सबको घबराहट रहती है क्योंकि सबसे फास्ट जवाब देना होता है। तो हमने तुरंत जवाब दिया और हम हाथ जोड़ के बैठ गए कि भगवान आपकी शरण में है। अच्छा, मैंने सुना था 2.5 सेकंड में ही दे दिया था। हाँ जी अब वो कम से कम 4 तो बटन दबाने पड़ते होंगे आपको। सर, 4 फिर ओके। ओके। तो ये 5 बटन आपने और 2.5 एक- सेकंड में कैसे दबाए? एक रिस्क और होता है सर अच्छा, कि कई बार कोई बटन दबता नहीं है या फिर कोई गलत दब गया तो कोई ऑप्शन नहीं है बैक जाने का, यानी कि काम गया, ही नहीं किया टच ने। गए, एक बार गलती हुई खत्म, नेक्स्ट प्रयास होगा फिर आपका। तो सर मैं बीच में प्रैक्टिस कर रहा था एक्चुअली, क्योंकि प्रैक्टिस का एक गेम दिन है। का समय मिला था आपको? हाँ, एक दिन का समय मिला था, और जब एपिसोड चल रहा था तब भी हम सीट पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे कि फर्स्ट से फर्स्ट जवाब देना है। तो फिर जैसे ही क्वेश्चन आया तुरंत दबा के बैठ गए, यस। और बैठे, अमिताभ सर ने बोला कि आइए देखते सही जवाब क्या है। तो उस समय कौन से भगवान को याद किया? सर सभी भगवान एक हैं तो सभी को क्या याद, जो जो याद है। क्या मन में क्या आया था, क्या शब्द थे उस समय? उस समय यही था कि भगवान जी, मैंने मेहनत की है, यदि मैंने उस हॉट सीट के लायक मेहनत की है तो प्लीज वहां बैठा दीजिए। अच्छा। जी। तो फिर अमिताभ सर बोलते हैं कि सही जवाब ABCD या फिर DCBA, इस टाइप से जो ठीक भी है। होता है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। तो फिर वो जो सही जवाब देता है उसके सामने ग्रीन लाइन आ जाती है। 2-3 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब सचिन अग्रवाल। अरे वाह, और जब तेज नाम पुकारा, जब सर एक अलग ही माहौल क्रिएट, बत्ती जल गई। बत्ती है Green। बिल्कुल। अरे कैसा एक्साइटमेंट। मोमेंट था वो? साथ सर- में तो आवाज घर वाले भी साथ बैठे होंगे? हाँ, नजदीक? वो ऑडियंस में बैठते हैं और हम स्टूडियो में थोड़ा आगे बैठते हैं, हॉट सीट के पास। शेयर कर रहे थे? लेकिन सर हॉट सीट इतना ही दूर होती है, लेकिन वो जो दूरी होती है ना सर, मतलब कईयों की जिंदगी चली जाती है वो दूरी कवर करने में। बिल्कुल। और मैं भाग्यशाली रहा हूँ भगवान के आशीर्वाद से कि वहां तक पहुंच पाया। अच्छा, उसके बाद जब सवाल सामने आ रहे थे, जी आपने कितने सवाल कवर किए, इस प्रकार से कुछ बताएं। अभी आपका एपिसोड तो आया नहीं। हाँ सर, एपिसोड ऑन एयर नहीं हुआ है तो हमें अलाउड नहीं होता बताना। टेलीकास्ट के बाद सबको पता लग जाता है। ठीक है। पहले एक थोड़ा- पहले आप सबको कहोगे कि मेरा एपिसोड देखो, उसके बाद जी, बताऊंगा जी, मैं। जी। तो इसमें सर 2 पड़ाव होते हैं, पूरे गेम में ही 2 पड़ाव होते हैं, ठीक है। 7 करोड़ तक। तो इसमें से दोनों पड़ाव मैंने क्लियर कर लिए थे, अच्छा, और 5 से 6 कंपनी के लगभग मुझे गिफ्ट्स भी मिले हैं। मतलब करोड़ों तो है भाई सब। 7 नहीं, लेकिन करोड़ों तो हैं। कितने हैं? अच्छा, वहां पे आप ये जो गिफ्ट दिखा रही, क्या क्या आपको मिला वहां पे? सर शुरू से बात करते हैं। जी जी। जैसे ही हॉट सीट पे आया मैं, हॉट सीट पे आते ही सर कल्याण ज्वेलर्स का गोल्ड कॉइन देते हैं मुझे। पहुंचते ही बैठते ही अरे वाह। कि गोल्ड कॉइन आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से। और सेम टाइम पे जो पेरेंट्स पीछे सिंहासन पे बैठे होते हैं सिल्वर सीट पे, उनको तुरंत पतंजलि की तरफ से भेंट दी जाती है, गिफ्ट्स होते हैं। तो वो फिर आपको यहाँ लेके आने की अनुमति है या फिर? हाँ नहीं, यही देते हैं वो। अच्छा, जैसे एपिसोड कंप्लीट हो जाता है वो हमें हैंड ओवर कर देते आप हैं। लेके आए हैं? लेके आए। अरे वाह। तो दिखाओ फिर, कहाँ है गोल्ड कॉइन आपका? ये रहा सर, कल्याण ज्वेलर्स का गोल्ड कॉइन आपके सचिन अग्रवाल जी कहाँ से लेके आए हैं? KBC से। देख सकते हैं आपके सामने है, स्क्रीन पे है। सवाल नहीं है, ये गोल्ड कॉइन है। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा सर पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, वो रख दिए हमने, और ये तो शुरू में दे देते हैं, ठीक है। और जैसे ही फिर खेल चलता है धीरे धीरे, जी। और जैसे ही 2 पड़ाव पार कर देते हैं, उसके बाद गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल के गाय के घी का, देसी घी का भंडार मिलता है। अरे वाह। 2 साल तक कितना भी घी 2 खाओ, साल तक फ्री। घी खाओ, और सर बोलते हैं कि इस हिसाब से देते हैं कि 2 साल जी भर के घी खाओ आराम से। अरे वाह।
तो वो घी दे देते हैं और जैसे ही फिर खेल फिर खत्म वो होता दे देते हैं, आएगा या आ चुका आपके पास? वो सर एक साथ नहीं देते हैं, 3-3 किलो 4-4 किलो के उसमें बैच में आता है वो, मंथ के हिसाब से घर पे आता घर है? पे एड्रेस पे आएगा, अरे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। जीती हुई है सर चीज। और फिर जब जब जैसे ही खेल खत्म हो जाता है तो फिर 2 कंपनी की तरफ से और गिफ्ट दिए गए, जो कि अमिताभ सर ने खुद के हाथों से दिए मुझे। अच्छा, उसमें तो एक- बताया क्या था? हाँ, एक तो जैसे डॉक्टर फिक्सिट का होता है। जी अच्छा, ये है जो ये जैसे ये देखो, ये दिया गया अमिताभ, मैं नहीं दे रहा, अमिताभ बच्चन जी ने दिया था। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें सर वाउचर होता है, अच्छा 50,000 प्लस का वाउचर होता है इसमें, और इसके साथ ही एक गोदरेज का लोग दिया जाता है, वो ये अच्छी रखा वैल्यू का, वो ये रखा है। अरे मतलब बहुत कुछ जीत के लाए। हाँ काफी, और धनराशि तो अलग है। वो तो आएगी, अभी खुलासा नहीं कर रहे कितना, लेकिन करोड़ों तो है। नहीं सर, ऐसा बोलेंगे नहीं। ये नहीं बोलेंगे, अपन कह सकते हैं भाई करोड़ों रुपए जीता है। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोसेस रहा जब लास्ट खत्म हुआ आपका गेम, सवाल खत्म हो गए, पैसे की बात खत्म होगी, उसके बाद का प्रोसेस? उसके बाद सर गिफ्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं हमें, ठीक है। और जैसे एपिसोड खत्म होता है तो हमें फिर अमिताभ सर फिर बुलाते हैं स्टेज पे और हाथ मिलाते हैं। जैसे मेरे से काफी बातें की, सिविल सर्विसेज से रिगार्डिंग भी बातें की, अच्छा, जो कि ऑन कैमरा नहीं थी। तो वो तो सर फिर आप जैसे हम विदाउट कैमरा बातें इतना बड़ा आदमी पूरा समय देता है? सर इतने बड़े आदमी सदी के माना गए, और जिसको हम घमंड बोलते हैं ना, माइनस मतलब जीरो, कुछ नहीं है, इतने कॉमन मैन की तरह, एकदम आराम कॉमन से। मैन की तरह, बिल्कुल सर। पूरा अच्छा बिहेवियर। पेरेंट्स से भी इसी तरीके से मिला, हाथ मिलाया उन्होंने, फिर बातें भी की 2 मिनट तक। अच्छा जी, जी, मतलब पूरा सम्मान दे, सम्मान सर पूरा। मजा आ गया। तो जैसे मेरा एपिसोड जो 9 तारीख को आएगा उसमें मैं हॉट सीट पे दिखूंगा। 9 तारीख को कितने बजे आएगा? रात को 9 बजे सोनी चैनल पे। अरे वाह, सोनी चैनल पे रात को 9 बजे आपको दिखेंगे, जो आज हमारे साथ बैठे हैं। और फिर उसके बाद मेरा एपिसोड, मेरा मतलब बीच में खत्म हो जाता है एपिसोड उस दिन का। फिर नेक्स्ट डे अच्छा, अमिताभ सर और ऐसे- इंतजार पे इंतजार। इंतजार। तो 10 तारीख को जो एपिसोड आएगा वो मेरा स्टार्ट होगा। मैं बैक स्टेज से अमिताभ सर मेरा हाथ पकड़ के लेके आएंगे, अरे बैठिए। तो वाह। बड़ा अच्छा मोमेंट था। एक मोमेंट वो होता है जब स्टेज पे दुल्हन का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, और दूसरा ये है, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक सदी का महानायक आपका हाथ अपने हाथ में पकड़ के हॉट सीट तक ले जा रहा है। अच्छा, इससे आगे फिर और क्या रहा? बस सर यहाँ पे फिर जर्नी आपकी मतलब सब हो ही गया, राशि जीत ली, गिफ्ट्स दे दिए, सदी के महानायक से मिल लिए। अच्छा, अब ये सर ज्यादा इच्छा रह नहीं जाती उसके बाद। ये जो राशि जीती है आपने, जी, जितनी भी, जी। ये इसका कोई समय बताया है कब मिलेगी, ये कैसे आएगी? ये काफी जल्दी आ जाती है अकाउंट में, अकाउंट में आती है डायरेक्ट। ये भी बताया कितना कट के आता है टीडीएस? सर वो डिपेंड करता है कि राशि कितनी है, उस हिसाब से। इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है एग्जैक्टली। तो भाई लगभग करोड़ के आसपास तो आपने जीते ही हैं, तो इस अमाउंट का क्या करने का मन है? सर स्टार्टअप वगैरह में इन्वॉल्व हूँ मैं, अच्छा, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपना। मतलब इन्वेस्टमेंट तो आप सदी के महानायक से लेके आए हैं। वो तो सर लाइफ टाइम मेमोरी होगी, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो और क्या बताना चाहो, क्या खास मोमेंट हो रहा? बीच का एक मोमेंट बता देता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे अमिताभ सर थे तो वो अपने बीच पिता, बीच में कहीं धड़कनें तेज हुई होंगी, सांसें तेज हुई होंगी, अंदर से पेट में गुदगुदी हो रही होगी। सांस से तो सर पूरे एपिसोड में तेज रहती है। अरे इसका कारण ये है कि इतना जबरदस्त स्टूडियो, इतनी जबरदस्त ऑडियंस, इतना जबरदस्त साउंड और इतनी जबरदस्त लाइटिंग, और लाजवाब। सामने महानायक। बिल्कुल। तो उस तरीके के फीलिंग तो एक रहती है। सपना सा पूरा हो रहा है लाइव। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, खुली आंखों से सपना पूरा हो रहा जी जी बिल्कुल वही करके आ है। रहे हैं। वाह जी वाह। तो घर वाले क्या बोले बाद में? बड़ी खुशी का माहौल है सर, सोचा नहीं था वो चीज होगी। रिलेटिव भी आ रहे होंगे? आ रहे हैं सर, बिल्कुल कॉल्स आ रहे हैं दुनिया भर के। तो अभी लाइव शो चलेगा आपका फिर? जी, 8, 9 और 10 तारीख को मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ सोनी चैनल पे रात को 9 बजे दिखूंगा। वेरी गुड। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं, जी काफी समय से इंतजार में हैं, जी, वो क्या करें, कैसे जाएं? अमिताभ सर एक ही बात बोलते हैं कि केबीसी सिर्फ ज्ञान का मंच है, और यहाँ अपना ज्ञान का प्रदर्शन और जो इसकी प्रेरणा लेके आता है वही इसको क्लियर कर पाता है। तो सिर्फ ज्ञान का मंच है, मेहनत करते रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और हॉट सीट पे चले जाइए। अच्छा, आपकी पढ़ाई की बात करें, कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन ली है? सर 10th तक मेरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल से रही है, 11th और 12th मेरी आरपीएस पब्लिक स्कूल से रही है। जी। उसके बाद आईआईटी के एग्जाम्स क्लियर किए मैंने एनडीए का एग्जाम भी क्लियर किया है। अरे, और उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र से पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं है, ज्ञान वाली बात जो है वो। बिल्कुल। अभी और आगे क्या करने का सुना था, यूपीएससी में भी? हाँ सर, आईएएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो
यस, ट्राई करते हैं जैसा पहला अटेम्प्ट ये रहा, जी। ऐसा ही पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का रहने वाला है। हाँ, अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी में जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, देश की सेवा करें। और इस बारे में बच्चन साहब से भी बात हुई, उनका आशीर्वाद भी मिला है। मिला है? मिला है। बस तो फिर तो काम हो ही जाएगा। हो जाएगा सर। तो दोस्तों क्या कहें, कहने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ अमिताभ बच्चन जैसे मिलके ये आए हैं, लेकिन आज ये अमिताभ बच्चन ही है हमारे साथ भी। आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि जो भी केबीसी में जाना चाहता है वो इस वीडियो को देखे और फिर कुछ और ना सोचे, सिर्फ पढ़ाई में लग जाए, रात दिन एक कर दे। अच्छा, ये पढ़ाई की बात फिर से आ गई, कितना समय देते हो आप पढ़ाई में? सर मैक्सिमम समय पढ़ाई में ही जाता है। क्या कहीं और कुछ करने का मन नहीं करता क्या? नहीं, जैसे मैं सोशल सर्विस करता हूँ, कॉलेज के टाइम से इन्वॉल्व हूँ मैं। जैसे मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज के टाइम में नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़ा रहा जी। अभी के टाइम पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा रहा, माई भारत है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, उससे जुड़ा रहा। तो इनके कोई मेजर कार्यक्रम होते हैं। एज कितनी है आपकी? 25। तो इस एज में तो लगभग रील्स देखी जाती है, कहाँ आप केबीसी में पहुंचे? सर माता पिता की इस तरीके के संस्कार रहे हैं कि रील्स नहीं, मन नहीं बुक्स, करता। रील्स नहीं बुक्स देखो। मन नहीं करता रील्स देखना? मन तो सर सबका करता है, लेकिन वो पहले पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए, समझाई चीजें कि नशा है एक टाइप का, इनसे दूर रहना है। दूर रहना है। अच्छा, हर व्यक्ति अगर इससे दूर रहे तो सर देश महान बन जाएगा। बन जाएगा। बिल्कुल। और मेरी सबसे युवाओं से अपील है कि प्लीज आप ज्ञान पे ध्यान दें और नशे से दूर रहें, ताकि देश की प्रगति में आपका भी योगदान हो सके। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले से जूनियर में मयंक आपने देखा होगा, और हमारे साथ अग्रवाल साहब हैं, ये जाके आए हैं, मिल के आए हैं, जो सदी का महानायक, खलनायक जिसे कहते हैं। मूवी भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी, पता ही नहीं कितनी मूवीज हैं। अच्छा, एक सवाल और रह गया जी। अच्छा, जब आप मिले अब बच्चन साहब से, जो उनकी आवाज, जो शैली, जो उनके अंदर आज भी जोश है ना, उसके बारे में क्या कहोगे? जो 1980 में जोश था ना सर मूवीज में, वही जोश आज है। जब 1980 में लगता है ये 30 साल के हैं, 83 साल के हैं। इनकी रियल एज है सर 83 ईयर्स। 83। और 83 नॉर्मल हम जो देखें सोसाइटी में, तो सर बहुत ही ज्यादा एज होती है, चला नहीं जाता लोगों से। बिल्कुल। और सर मुझे जवान को दौड़ा के लेके आ रहे हो। तो डिफरेंस पकड़ के लेके हाँ, तो डिफरेंस देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो लाजवाब समय रहा, बहुत जबरदस्त, लाइफ टाइम की मेमोरी क्रिएट होगी। हमेशा याद रखना, हमेशा 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 याद रखी जाएगी और हमेशा अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन सब। वाह जी वाह। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो बुक्स पे ध्यान दें, ना कि रील्स पे। और माता पिता की, जैसे इन्होंने बताया कि भी जो संस्कार हैं, जो बातें उन्होंने बताई, उनको फॉलो करें आप, जिससे आप भी केबीसी में तो क्या कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये एक ज्ञान का भंडार लेके आप वहां पहुंच सकते हैं। अग्रवाल साहब ने बहुत सी बातें बताई हैं, वीडियो शेयर कर दो, और बहुत जल्द आप इनका एपिसोड आएगा, 9 बजे देखना न भूले। 3 दिन आएगा आपका? 3 दिन। फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन कराएंगे अमिताभ सर, आएगा 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को। जिसमें 8 दिसंबर को सर मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगे, और 9 दिसंबर को मैं हॉट सीट पे आऊंगा, सर के साथ गेम खेलूंगा। 10 को फिर से मेरे से एपिसोड शुरू होगा और कुछ गेम खेलेंगे। तो अगर देखना चाहते हो इनको महानायक के साथ, तो 3 दिन लगातार सोनी को पकड़ के बैठ जाओ, और खाना जल्दी खा के 9 बजे बैठोगे, तब आपको ये देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करो, पहुंचाओ सबके साथ, एक पॉजिटिव खबर है। और जैसी एनर्जी अमिताभ बच्चन जी में है ना, वैसी एनर्जी के साथ शेयर करो, ताकि कोई भी बच्चा नेगेटिव चीजों के पास न जाए और वहां से दूर होके पॉजिटिव बने इनकी तरह। वीडियो शेयर कर दो और देखते रहो इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।